नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606097523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 के लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं। अगला वीडियो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं तो प्लीज आप इसको फॉलो कीजिएगा। आगे देखते हैं। हमसे पूछा गया भारत में अशोक, देखिए अशोक जो एक वो थे ना मौर्यन किंग, तो उनके कई सारे शिलालेख हैं। तो पूछा गया है कि इनके शिलालेख का सबसे पहला गूढ़पुरा लेख जो है किस लिपि में लिखा गया था। ठीक है, तो अर्लीस्ट जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, है ना, तो जो सबसे पहले ये खोजे गए तो उसमें ये थे ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ऑफिसर जेम्स प्रिंसेप, उसके द्वारा इसकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट बेसिकली ये थी। तो इसको डेसिफर किया गया 1838 में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया डी। लैंग्वेज अगर पूछी जाए तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, लैंग्वेज हमारी प्राकृत। ठीक, नेक्स्ट है अंबाबाई जो कि एक महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, भारत के किस राज्य से संबंधित थी। तो ये तो आज के जो हमारे राज्य हैं उनके नाम हैं। पहले बेसिकली क्या था, जो मैसूर स्टेट था, है ना, उससे संबंधित थी। तो मैसूर मतलब कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, और कई सारे फ्रीडम्स मतलब जो इवेंट्स हुए उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, कई बार जेल गई, है ना, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी। हमारे पास स्वतंत्रता संग्राम के कुछ इवेंट हैं, उसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। ठीक है, तो देखिए होम रूल लीग जो है 1916, सूरत स्प्लिट जो कांग्रेस में विभाजन हुआ गरम दल और नरम दल में 1907, खेड़ा सत्याग्रह 1918 और मौर्य मिंटो रिफॉर्म जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 का था। ठीक है, तो क्या कोड बन जाएगा हमारा, सबसे पहला हो गया 1907 यानी सूरत 2। ठीक है, फिर 4, फिर 1 और लास्ट में 3। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, तो जैसे संसद में आपने देखा होगा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं अलग अलग राज्यों के, तो कई बार वो अपनी रीजनल लैंग्वेज जो होती है उसमें बोल रहे होते हैं, कोई भी जो क्वेश्चन है आंसर दे रहे हैं। तो ये प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 120 सब क्लॉज 1 में। ठीक है, इसके अंतर्गत स्पीकर जो है वो अलाउ कर सकते हैं। सिमिलरली ये जैसे लोकसभा के लिए है तो वैसे ही स्टेट असेंबली जो है हमारी राज्यों की, उसमें ये प्रावधान है आर्टिकल 210 में। तो दोनों को हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा किस पठार पर एक दूसरे को काटती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप जानते हैं 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और लॉन्गिट्यूड वाइज इंडियन स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है वो 82.5 है ना डिग्री है। तो ये दोनों बेसिकली ऐसे देखिए मिल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, एक जगह है सूरजपुर, है ना। तो ये किसका पार्ट है इस ऑप्शंस में से, बघेलखंड प्लेट्यू का। नेक्स्ट है फुतुहात आलमगीरी, आलमगीर कहते थे औरंगजेब को। तो एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, उसी के ऊपर ये थे ईश्वर दास नागर, है ना, नगर नहीं नागर होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। बेसिकली जो है ये इसमें एक मुगल ऑफिसर कह लीजिए, जोधपुर रीजन में थे, है ना, तो इन्होंने ही लिखा था इसको। इसमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की थी। नवरोज पहले ये ध्यान रखेंगे किस धर्म का फेस्टिवल है, तो पर्शियन, है ना, फारसी। और ये आपका जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था जो स्लेव डायनेस्टी का रूलर था बलबन इसने इंडिया में। ठीक, इसको बेसिकली नवरोज जो है ये पारसी न्यू ईयर होता है। ठीक, एक फेमस पेंटिंग है बोधिसत्व पद्म पहाड़ी, तो ये कहाँ पर स्थित है, अजंता केव्स में है। ठीक है, आप जरा हमको ये बताइएगा कि किसको डेडिकेटेड है ना, कमेंट करके बताइए नीचे। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए ज्ञात नहीं था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो एविडेंसेस मिले हैं उसमें बुल, एलिफेंट इनके एविडेंस मिलते हैं, लेकिन हॉर्स का नहीं है कहीं पे। ठीक,
किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? तो ये है सूरत, है ना। इस सूरत के पोर्ट से एक मेजर पोर्ट हुआ करता था। यहाँ से जो है मतलब ट्रेड काफ़ी होते थे उस समय के हिसाब से, और जो है मक्का जो है पिलग्रिमेज साइट है इस्लामिक, उसको जोड़ने का कार्य करता था। इसको ही कई बार इंग्लिश में एक स्टेटमेंट मिलता है, गेटवे टू द वेस्ट किसको कहा जाता है? तो सूरत पोर्ट ही है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा रिलीज की जाती है? तो ये है इसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना। विश्व भर में जितनी भी डिस्पैरिटी है जेंडर्स के बीच में, उसका एक आंकड़ा होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग यूज करते हैं, उसको बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? तो ये होता है केवलार, है ना। सिंथेटिक प्लास्टिक होता है बेसिकली, स्टील से भी लगभग 5 गुना मजबूत इसको जो है मतलब माना जाता है या होता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र सभा ने हाल ही में किस दिन को विश्व ग्रामीण दिवस के रूप में मनाने के लिए जो है घोषित किया है? तो ये है जुलाई में 6 जुलाई, ठीक। ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सितंबर 2024 में भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल को कितने वर्ष पूरे हुए? तो जो है मेक इन इंडिया बेसिकली लॉन्च हुआ था इसमें 25 सितंबर 2014 को, ठीक। तो सितंबर 2024 के हिसाब से जोड़ेंगे तो 10 साल हो गया। देखिए क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व कब तक समाप्त हो जाएगा? तो बिजली उत्पादन में जैसे कोयला वगैरह पर डिपेंडेंसी अभी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी डोमिनेंस खत्म हो जाएगी बाई एंड ऑफ 2030, ठीक है। इस रिपोर्ट ये बेसिकली उसमें आई थी आपका जो है सितंबर 2024 में। उसमें ये बताया गया कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज है ना, उसके जो मतलब इसमें मतलब योगदान कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में एज ए फ्यूल, है ना, तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी 50% से ज़्यादा, है ना। तो जाहिर सी बात है उसमें फिर ये फॉसिल वाले जो हैं हमारी चीज़ें, इनकी मात्रा कम हो जाएगी, ठीक। 4 से 9 नवंबर तक जो है यूरो नेवल 2024 रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन हुआ 2024 में। तो जो है भारत ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये हुआ कहाँ पे, है ना? तो फ्रांस में हुआ था, ठीक है। लगभग 104 देशों ने पार्टिसिपेट किया। तो विश्व का सबसे लार्जेस्ट नेवल डिफेंस ट्रेड शो है, इसको ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन है सम्मान के साथ वृद्ध होना, ये थीम है, पूरा थीम यहाँ तक देख लीजिए। बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है उसका, है ना। तो 2024 एडिशन का ये ऑब्जर्व कब किया गया? तो 1 अक्टूबर। किस राज्य सरकार ने देशी गाय को राज्य माता घोषित किया हाल ही में? तो महाराष्ट्र ने अनाउंस किया था इसे, और पशुपालन को बढ़ाने के लिए कुछ सब्सिडी स्कीम्स वगैरह भी लॉन्च करी गई हैं इसके साथ। 30 सितंबर 2024 को केंद्रीय बंदरगाह जो मंत्रालय है उसके मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो उन्होंने देश में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो क्रूज भारत मिशन ही नाम था इसका, है ना। और महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ था, इसको ध्यान रख सकते हैं। दुनिया भर में प्रतिवर्ष विश्व शाकाहार दिवस कब मनाते हैं? तो ये भी 1 अक्टूबर। नेक्स्ट है जल की स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ऐसा जल है जो पीने योग्य नहीं है, है ना, परमानेंट हार्डनेस वाला वाटर है। तो उसमें क्या होता है ऐसा जो उसको पीने वाले पानी से अलग बना रहा है ना, तो इसमें जो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पाए जाते हैं ऐसे जल में। पाचन एंजाइम और संबंधित अंग जिनसे वे स्रावित होते हैं के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? तो ध्यान से देखिएगा, गलत पूछा जाता है तो आप गलत वाला ही चुने। कई बार सही आपके दिमाग में होता है और वो गलत हो जाता है आपका क्वेश्चन। तो बाकी सारे तो ठीक हैं। लाइपेज जो है ये लीवर नहीं बल्कि जो हमारा पैनक्रियाज है ना, इसमें प्राइमरीली प्रोड्यूस होता है। अन्य विकल्प ठीक है, इनको भी देख लीजिए। इसमें से कौन सा शैवाल प्रोटीन से भरपूर होता है और अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा भोजन के पूरक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है जैसे स्पेस ट्रैवलर जैसे सुनीता विलियम्स काफी दिनों से इंटरनेशनल स्पेस में है, ठीक है। तो अब क्या है वहां पे ऐसा है नहीं खाना बना लेंगे या दुकान है खरीद लिए, तो कुछ ऐसी चीजें है ना जो भोजन के रूप में सप्लीमेंट कर सके। तो ये जो है हमारा यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल है, क्लोरेला और ये स्पिरुलिना। ऑप्शन ए और सी
है ना। तो ये बेसिकली रिच होते हैं काफ़ी। बेसिकली ये जो क्लोरेला है ये ग्रीन एल्गी काइंड ऑफ है मेनली, और ये इसमें स्पिरुलिना में प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है ना। मतलब दोनों में ही है, बट यहाँ पे मात्रा वाइज देखें तो इसमें ज़्यादा है। तो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड। कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध निकलने में भूमिका निभाता है? तो जो है ये है ऑक्सीटोसिन, है ना, ऑप्शन डी। बलुई मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो ये होते हैं ये पैस्मोफाइट, ऑप्शन बी। कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं ऐसे किसी प्लांट का? कमेंट करके बताइए। इसमें से कौन सा एक पादप रोग है जो कवक के कारण होता है, यानी कि फंगाई? तो गेहूं आपका सीजन चल रहा है, उसमें देखेंगे आप एक फंगल डिजीज हो जाती है रस्ट, है ना, रतुआ बोलते हैं उसे, ऑप्शन सी। ये फंगल जो है डिजीज है, और इसमें 3 टाइप भी होते हैं, जैसे लीफ रस्ट, स्ट्राइप रस्ट और एक स्टेम रस्ट। हो सके तो इसको भी देखिए। नेक्स्ट है मॉस और मर्केंशिया, किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये बेसिकली हमारे ये ब्रायोफाइट होते हैं, ऑप्शन डी, नॉन वेस्कुलर प्लांट। अब इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, ये चीज़ें पूछी जाती हैं क्योंकि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसमें अधिकतम ऊर्जा होती है? ठीक है, देखिए ये मतलब जितने भी हमारे ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की चीज़ें हैं, इसका ऑर्डर हम देख लेते हैं। सबसे लीस्ट जो कह सकते हैं एनर्जी होती है वो होती है रेडियो वेव्स, ठीक है। उसके बाद उससे बढ़ के फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल जो वेव्स होती हैं, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरेज, और फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा होती है गामा रे की, ठीक है। और इसी के उल्टे ऑर्डर में होता है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं ये वेवलेंथ, है ना। तो एक बार इसको जो है आप अपने नोट्स में से भी देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अक्सर पूछते हैं। विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री 1963 में थी ये, जो हमारा सोवियत संघ था उसमें वैलेंटीना, है ना, तेरेश्कोवा, ऑप्शन सी। सितार हमारा जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो एक बार इमेज सर्च करके देखिएगा, तो जो स्ट्रिंग्स उसमें लगी होती है ना, तार, है ना, तो उसमें अलग अलग मतलब स्ट्रिंग जो है डिफरेंट थिकनेस का एक तरीके से कह सकते हैं साउंड प्रोड्यूस करता है। तो उसमें स्टेशनरी और ट्रांसवर्स, है ना, ये दोनों ही उत्पन्न होते हैं। तुलसी का पौधा, है ना, अक्सर घरों में लोग लगाते हैं, तो उसका औषधीय महत्व भी है ना। तो उसमें क्या ऐसा पाया जाता है? तो फिनॉल और फ्लेवोनॉइड, ऑप्शन सी, है ना, एंटीऑक्सीडेंट के तरीके भी ये काम करते हैं। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो एसिड का सर्वोत्तम स्रोत है? ठीक है, तो जो है बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है एमिनो एसिड, और उसका सबसे सर्वोत्तम सोर्स इसमें से है एग, है ना, ऑप्शन सी, द कॉमन कह सकते हैं, द कॉमनेस्ट अवेलेबल थिंग। कौन सा मादा लिंग हार्मोन है? तो फीमेल सेक्स हार्मोन और मेल सेक्स हार्मोन, इसकी लिस्टिंग पढ़िएगा। तो इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन है ये बेसिकली हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ओव्यूलेशन साइकिल जो महिलाओं में होती है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। बाकी के दो जो है वो पुरुषों से संबंधित हैं। नॉन मेटल जो होते हैं किसकी कुचालक होती हैं? ठीक, धातुएं। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों, है ना, ऑप्शन सी। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, इसको पहली बार कब बनाया गया? तो गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है 2 अक्टूबर, उसी दिन, है ना, उनको ट्रिब्यूट के रूप में डे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसमें 2007 से। ठीक है, 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर, तो ये ध्यान रखेंगे पहले तो कि 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया गया। तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई? तो इन्होंने लॉन्च किया था ये पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। बेसिकली क्या है कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, तो उनको उनके टूरिज्म जो एक्सपीरियंस है ना, उसी को और बेहतर करने के लिए ट्रैवल करने वाले लोगों को ही उनके डेस्टिनेशन का एम्बेसडर इस प्रोग्राम के तहत बनाया जाएगा या घोषित किया जाएगा, है ना। तो थोड़ा देखिएगा क्या प्रोविजन है। और किस राज्य सरकार ने छात्र भ्रमण के लिए दर्शनी योजना शुरू की है ना? सितंबर में लॉन्च की गई थी ये, स्टूडेंट्स के लर्निंग एक्सपीरियंस को कह सकते हैं एजुकेशनल टूर्स के माध्यम से बढ़ाने के लिए तेलंगाना ने।
नेक्स्ट है केसी वियर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। इनके अनुसार भारतीय संविधान क्या है। अभी 2024 का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ है उसमें इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था जिसमें 4 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे और उन्होंने भारतीय संविधान के बारे में उसकी क्या विशेषता बताई है या क्या शब्द यूज किया है उसको मैच करना था। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब केसी वियर ने बोला है अर्धसंघीय, है ना। और जैसे एक थे आपका आइवर जेनिंग्स, तो इन्होंने बोला है कि फेडरल स्ट्रक्चर है बट स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी है उसमें राज्य और केंद्र के संबंध में। तो इन चीज़ों को भी अलग से पढ़ना है। फिलहाल ऑप्शन डी करेक्ट है। केसी वियर की एक बुक थी फेडरल गवर्नमेंट, है ना, उसमें ये चीज़ का उल्लेख किया गया था, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए हमारा जो संविधान है उसके प्रियम्बल आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा भी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, है ना, तो ये 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, तो किस उपबंध या प्रावधान को उसी दिन प्रभावी किया गया था। तो सिटीजनशिप, इलेक्शन और इंटरिम पार्लियामेंट, ये 3 प्रावधान है। पूरी तरीके से संविधान हमारा कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। देखिए अभी हमने बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया, तो अडॉप्ट किया था इन्होंने 26 नवंबर 1949 को। किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया। तो भारतीय लोगों के पार्टिसिपेशन को, जो ये उस समय की इंडियन सिविल सर्विसेज होती थी जो इंग्लैंड में होती थी, है ना, तो उसमें लंदन में बेसिकली एग्जाम्स होते थे। तो ये 1853 का जो एक्ट बना था उसमें प्रावधान किया गया सबसे पहले। कानून संप्रभु का आदेश है। लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन। तो जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी है ना कि सॉवरेन वर्ड मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये कथन किसका है, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, जॉन ऑस्टिन। देखिए इन चीज़ों को हम बेशक शॉर्ट में देख रहे हैं, प्लीज़ इसको डिटेल में आप देखिएगा अपने नोट्स वगैरह में से। ठीक है, जैसे हमारे पेड ग्रुप में आप होंगे तो ये सब चीज़ें आपको दी गई ऑलरेडी, पढ़ना है उसको। अभी भी आप अगर चाहें स्टार्ट से एकदम जो है सिलेक्शन तक की तैयारी, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप्स नए रिसेंट में स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, फुल पेड ग्रुप्स हैं, स्टडी मटेरियल के ग्रुप हैं, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, इसके अलावा मेंस की प्रिपरेशन भी इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं तो उन सब के लिए जुड़ सकते हैं हमारे साथ। 3 मोबाइल नंबर आपको मिलेंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप खोलेंगे नीचे, या फिर इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है स्टार्टिंग में वहाँ पे चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, इस पे कॉल व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं आप। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था। तो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव चुनने का प्रावधान किया था, जो ये मोहल्ले मिंटो रिफॉर्मल एक्ट था ना 1909। ठीक, संविधान को बनाने और उससे पहले संविधान सभा के गठन, इन सब से संबंधित फैक्ट्स को याद कीजिएगा, पूछी जाती हैं चीजें। तो पहली मीटिंग संविधान सभा की कब हुई, संविधान जो बनाने के लिए अपॉइंट हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946। संविधान को बनाने के समय कई सारी छोटी बड़ी कमिटीज भी बनी, है ना, जो इंटरिम पार्लियामेंट हमारी थी या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उसमें एक थी प्रांतीय संविधान समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतिम प्रश्न हम देखेंगे, इसमें से किसने इस विचार को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स यहाँ पे लिखे हैं, इसमें से किसका स्टेटमेंट है आप हमको ये कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करें, साथ के साथ आपके जो उत्तर क्वेश्चंस के पूछे गए हैं उसको बताना है कॉमेंट करके इसी वीडियो में, है ना। अगले जो क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।